नया लड़का आता है जिम करने, तो उसको शुरुआती एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सबसे क्या स्टेप होने चाहिए? सबसे पहले तो उसे जिम आने की हैबिट डालनी चाहिए। ओके। बिगनर को कभी ये नहीं सोचना चाहिए यार मैं आज जिम में आ गया हूँ, किसी एडवांस वर्कआउट करते हुए देख रहा है और यार कि जैसे किसी कोई 2 साल से बच्चा वर्कआउट कर रहा है, 3 साल की ट्रेनिंग कर रहा है, यार अब तो मुझे 2 महीने करना है ऐसे, वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले बिगनर का गोल होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके अपना आधा घंटा 45 मिनट जिम के लिए जाना ही जाना, और फिर अपना जो कोच है यहाँ पे, जो ट्रेनर है, उससे मिलना है, वो जो बताता है बेसिक चीजों को उनको फॉलो करना है। धीमे धीमे जैसे जैसे वो चीजों को टाइम देता रहेगा, चीजें अपने आप बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएंगी, पर टाइम के साथ। अगर वो सोचे कि यार मैंने अपने कोच को आज फीस दिया है, भैया बॉडी कब तक बन जाए, क्योंकि कोई बॉडी है मैगी नहीं है, अगर उसने फीस दी और बॉडी होगी, ऐसे नहीं होता। चीजों को टाइम देना ही पड़ेगा, और कभी भी किसी दूसरे को देख के चीजों को नहीं करना है कि यार वो भाई तो वैसे ही कर रहा है। जो भाई आपके सामने वर्कआउट कर रहा है, शायद वो कितने टाइम से कर रहा है आपको नहीं पता है, उसके पीछे का लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे चीजों करता हुआ है अब तक। 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। आप किसी 10 साल के बच्चे को और देख के तुरंत जिम में जाकर बॉडी तो ऐसी बना रही है, तो भाई उसके पीछे हिस्ट्री तो देखो, वो 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, तो कुछ 10 साल दिए हैं, उसे 10 साल दिए तो वो अचीव करके बैठा चीजों को। आप सोचो मैं 3 महीने में या 2 महीने में, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बिगनरों के साथ ये दिक्कत बहुत बड़ी है कि बॉडी 3 महीने में बन जाएगी, 2 महीने, ऐसा नहीं होता है। आप सबसे पहला स्टेप, आप जिम जाओ और धीमे धीमे जितना अच्छी डाइट फॉलो कर सकते हो, बेसिक उस डाइट को फॉलो करो, ट्रेनिंग को फॉलो करो, अपने कोच की सुनो, फिर आप धीमे धीमे चीजें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। टाइम लगेगा पर एक दिन जरूर अच्छी हो जाएगी। और बेस्ट डाइट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? बेस्ट डाइट यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कौन क्या करता है। बिगनर के लिए तो सबसे अच्छी चीज है कि वो कोशिश करे कि अनहेल्दी फूड को अवॉइड करे, कोई भी हो, चाहे बिगनर हो, चाहे कोई भी, अनहेल्दी फूड को अवॉइड करे और घर की हेल्दी खाने पे अपना फोकस करे, और अपना आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट जो टाइम दे सकता है अपने जिम को दे, और बिना कुछ एक्सक्यूज की दिए। अच्छा, मैं ये पूछूं, बिना जिम जाए घर पे उसको फिट रहना है तो क्या है उसके लिए बेसिक चीजें होनी चाहिए कि क्या है? वो हेल्दी फूड तो कंपल्सरी है यहाँ पे, लेना ही चाहिए। और दूसरा आप कोशिश करो कि अगर जिम नहीं जा सकते हो तो योगा है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, डांस है। अगर आप फिट रहने के लिए उसी वर्कआउट की तरह लोगे 15 से 20 मिनट, मुझे कुछ नहीं करना, म्यूजिक ऑन करना, अपने आप को चिल करके डांस करना, तो 15 से 20 डांस हो गई, एक्सरसाइज फॉर्म हो गई, उसके बाद अपना जो डेली का रूटीन है हेल्दी खाने का उसको फॉलो करो, आप फिट रहो। और ये जैसे अभी जो बात करी थी कि जैसे आते हैं फीस दी कि कब तक बॉडी बन जाएगी, कब तक बॉडी बन जाएगी, कब तक बॉडी बन जाएगी, तो वैसे अगर नॉर्मली कोई इंसान 1 साल कर रहा है तो उसको कितने टाइम में रिजल्ट, बॉडी के अंदर रिजल्ट कितने टाइम में, अगर बॉडी में हाँ वो कर रहा है, हाँ बॉडी में रिजल्ट ज्यादा अपने वाला को 2 से 3 महीने होता है, आपकी बॉडी में अपने आप धीमे धीमे शुरू चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो किसी को कहने की जरूरत नहीं, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आप डे 1 जाओ, अपनी फोटो क्लिक करके रखो, फिर 1 मंथ बाद देखो कि आप कैसे दिख रहे हो, और सिर्फ बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट में है। आप कोई जिम में आता है, उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल 0 होती है, मतलब वो सिंगल पुशअप नहीं कर सकता, पर 1 मंथ के बाद 10 से 20 पुशअप लगा पा रहा है, राइट? तो वो क्या है? इंप्रूवमेंट। बॉडी में चेंजेस नहीं हुए, पर उसकी स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आया, तो क्या चेंजेस ही है ना। अगर कोई बंदा बिल्कुल मतलब सिंगल पुशअप नहीं कर पा रहा है, चेन अप नहीं कर पा रहा है, डंबल नहीं उठा पा रहा है, पर 1 मंथ के अंदर वो बेसिक अच्छा वर्कआउट कर पा रहा है, तो वो एक इंप्रूवमेंट ही है, तो उसको वो भी नोट करना चाहिए। पर लोग क्या देखते हैं, मेरी बॉडी में चेंजेस आ रही, बॉडी तो बनी नहीं आ रही, तो वो सिर्फ वो बॉडी बनना इंप्रूवमेंट नहीं होता। बॉडी कोई मैगी नहीं 2 दिन के अंदर बनके तैयार हो जाएगी। आप में जो चेंजेस धीमे धीमे दिखाई दे रहे हैं आपको, चाहे आपकी बॉडी के अंदर हो, चाहे आपकी स्ट्रेंथ के अंदर हो, वो भी एक चेंजेस है, वो भी इंप्रूवमेंट है। तो आपको उनको नोट करना चाहिए, मैं कैसा आया था और मैं अभी क्या हूँ। आप रिजल्ट को कभी ऐसे कंपेयर मत करो कि किसी सामने वाले को देखकर अपना रिपोर्ट कार्ड बना रहे हो। आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद से बनाओ, अपना बनाओ, पर्सनल। क्या मैं किसी को कॉपी नहीं करना। आपने देखना है कि मैं डे 1 कैसा आया था, मैं डे 1 कहाँ स्टैंड करता था, और मैं 1 मंथ के बाद कहाँ हूँ, तो आपने अपना लिखा क्या मैं 1 मंथ पहले ऐसा था, अब 1 मंथ बाद मैं ऐसा हूँ, तो आपने अपना रिपोर्ट कार्ड 1 मंथ का बनाना है, वहां से कि मैं 30 दिन के अंदर कहाँ आया हूँ, मतलब मेरी बॉडी में क्या इंप्रूवमेंट आया, मेरी स्ट्रेंथ में क्या इंप्रूवमेंट आया। आपको अपना रिपोर्ट कार्ड वहां से तैयार करना है। फिर नेक्स्ट मंथ देखो, 3 महीने बाद देखो, 6 महीने बाद देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपकी बॉडी क्या चेंजेस कर रही है और कैसे चेंजेस कर रही है। और यार ये एक बात फैक्ट है, आप जिम जा रहे हो, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, तो बॉडी में चेंजेस आ रही हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, स्कूल गोल नहीं कर रहा, तुम्हारी मतलब बंद हो रहा है तो उसकी बॉडी में मतलब वो क्लास का टॉपर नहीं बनेगा, एवरेज बच्चा हमेशा रहे, एवरेज बच्चा हमेशा। तो हर किसी इंसान के लिए मतलब अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, अलग अलग वर्कआउट होते हैं, बॉडी के हिसाब से वर्कआउट होते हैं, या फिर एक ही वर्कआउट तो ऑलमोस्ट सेम ही से होता है, बस ये है कि डिपेंड करता है कौन कर रहा है और क्या पर्सन टू पर्सन चीजें मैटर करती है। कोई मान लो कोई एडवांस, कोई नॉर्मल बच्चा 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहा है,
तो उसका वो अपने लेवल पे एक्सरसाइज कर रहा हो, कोई बिगिनर आएगा तो बेसिक चीजों को धीमे धीमे फॉलो करेगा। तो एक्सरसाइज वैसे चेंज हो जाते हैं, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। चेंज से मतलब ये नहीं कि आप जो बिगिनर आया उसको किसी एडवांस की तरह डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। आप वो क्या कर सकता है, आपको वो एक्सरसाइज करानी है उसे जो क्लाइंट कर सकता है, आप उसे क्या करा सकते और कोई ऐसा नहीं कि बंदा जिम में घुसा और सीधे किसी ट्रेनर ने बोल दिया भाई ये क्या बच्चा खुद से चला गया, तो वो चीजें करता है। तो ऐसे जैसे किसी मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लड़का है जैसे स्टार्ट कर रहा है, तो शुरुआती गलती क्या होती है उनकी, कि वो क्या गलती करते हैं? शुरुआती गलती लोगों की होती है, वो सीधे किसी अपने साथ के बंदे को, एडवांस एथलीट हो या एडवांस जो पहले से वर्कआउट कर रहा है बना 3 महीने से साल भर से, उसको देख के चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। उन्हें वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि मेरी बॉडी क्या कर सकती है और मेरा कोच मुझे भी क्या करा। आपका कोच आपको अकॉर्डिंग आपको चीज एडवाइस करेगा, राइट, कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो और आपके लिए क्या चीजें बेहतर है और क्या चीजें बेहतर नहीं है, अकॉर्डिंग कि आप कोच के हिसाब से आप अपने हिसाब कोच के हिसाब से, आप अपने हिसाब से मत चलो। आप किसी यूट्यूब के साथ, अब मैं यहाँ कोई एक चीज बोल दूं कि यार कि ये चीज बहुत बेहतरीन है, अब वो वीडियो 20 लोगों ने देखा या 100 लोगों ने देखा, उस 20 में से मान लो 5 लोग जो पहले से बहुत सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल पर बैठे हुए हैं, 5 लोग बिल्कुल बिगिनर है, जिम ही नहीं है, उन्होंने वो एक्सरसाइज सुनी और जाके जिम में फॉलो करना स्टार्ट किया, तो उनके लिए तो है ही नहीं ना, गलत है, वो गलत है ना। तो मैं किसी को यहाँ से बैठ के कैसे एक्सरसाइज एडवाइस करता है, बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो, बट अब आप मशीनरी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब मैं किसी को कोई वर्कआउट कैसे एडवाइस कर सकता हूँ, किसी को पुशअप ही लगाना नहीं आता है, राइट। अब मैं बोल दूं यार जिम में जाके पुशअप लगाने बेचारा नहीं लगा पा रहा है, तो उसका कोच देखेगा, उसका ट्रेनर देखेगा कि वो क्या कर सकता है, उस हिसाब से वो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करेगा। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि आप जब भी जिम में जाओ, आपका कोई दोस्त है जो पहले से वर्कआउट कर रहा है, आपका कोच है, आपका ट्रेनर है फ्लोर पे कोई, आप उसकी एडवाइस को फिर अपना वर्कआउट शुरू करो। ओके, किसी के यूट्यूब के ज्ञान को लेंगे ज्ञान को लेंगे। अच्छा, कार्डियो और वेट ट्रेनिंग का क्या अंतर है? दोनों के बहुत फायदे हैं, दोनों ही करने चाहिए। अरे इसमें डिफरेंट क्या है? दोनों अपना कार्डियो क्या है कि हमारा फैट लॉस में बहुत अच्छी हेल्प करता है, ओके, साथ में वेट ट्रेनिंग के साथ। अब लोग क्या करते हैं जब वेट लॉस पे जाते हैं तो सिर्फ कार्डियो को ज्यादा फोकस करते हैं और वेट ट्रेनिंग को कहीं बहुत कम कर देते हैं और बल्कि छोड़ ही देते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, कार्डियो भी करना चाहिए प्लस वेट ट्रेनिंग बनी, तो अच्छे रिजल्ट दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगा, दोनों के साथ। और और कितने टाइम तक, मिनिमम कितने टाइम तक एक्सरसाइज करनी चाहिए? मैंने बोला ना, आप मान लो अपने जिम में आया, आपने 25 से 30 मिनट कार्डियो किया और 40 से 45 मिनट ट्रेनिंग की, 100 घंटा बहुत, 100 घंटा चाहिए एक बिगिनर के लिए। और कौन सी समस्या बैक पेन और घुटनों में जो पेन होता है, उसको कौन सी एक्सरसाइज है जो उसको ठीक कर? नॉर्मली, अच्छा कौन सी एक्सरसाइज आपकी? हाँ, स्ट्रेचिंग वगैरह नॉर्मली। ओके, आप जिम में जाके स्ट्रेचिंग वगैरह करो, पहले अपनी बॉडी को मूवमेंट करो सारे, उनको करने के बाद फिर तेल अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करो धीमे धीमे स्लो से। तो और जिम में कौन बहुत सारी स्ट्रेचिंग वगैरह होती है जो करनी चाहिए लोगों को, जिससे लोअर बैक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, तो जिम में ऐसी कौन सी मशीन है जिनको सही तरीके से यूज करना चाहिए? वो के दिमाग में बहुत सारा मेथड, ट्रेडमिल करने से एकदम वेट लॉस हो जाएगा, उस पर जाते दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वो भी अपने ट्रेनर की एडवाइस से करो, कि दौड़ने के लिए नहीं, आप सुबह नॉर्मल वॉक कराएगा आपको या कैसे कराएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग करो। वो भी ट्रेडमिल वगैरह लोगों को लगता है सिर्फ 20 से 25 मिनट 30 मिनट ट्रेडमिल करूंगा आज मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने ट्रेडमिल यूज करनी है, पर कैसे यूज करनी है, इसको दौड़ना नहीं है, आप पैरों को पटक रहे हो, दौड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके एंकल वगैरह जॉइंट वगैरह पेन आ गया है। तो नॉर्मल अच्छे से कार्डियो करो स्लो, जैसे आपका ट्रेनर आपको एडवाइस कर रहा है वैसे, उसके बाद अपनी अच्छी वेट ट्रेनिंग करो। ओके, और जिम जाने से पहले क्या खाना चाहिए या फिर उसके बाद क्या मील लेना चाहिए? कोई भी अच्छी हेल्दी मील, जैसे आप मान लो आपने वेट गेन करना है तो आपने ओट्स ले लिया, साथ में एग ले लिया 1 से 2, जो वर्कआउट करने से आधा घंटा पहले, जो आपका शॉर्ट टाइम है, आपका नहीं है खाने का टाइम, आपने एप्पल खा लिया, सेब अपना बनाना खा लिया, सैंडविच वगैरह ले ली, सैंडविच वगैरह ले ली, कुछ भी कोई भी हेल्दी हल्का भी खा के आप अपना 40 से 45 मिनट पहले वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। और आप क्या करते हैं एक्सरसाइज करने से पहले? आप क्या खाते हो, आप अपना बताओ। मैं तो ज्यादातर नॉर्मल वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा पहले ओट्स और एग वगैरह लेता हूँ। ओके, तो ऐसा होना चाहिए वेट के हिसाब से डाइट प्लान जो होता है वेट के हिसाब से, मील वेट का बॉडी रहती है। ओके, तो ये प्रोटीन पाउडर वगैरह ये लेना कंपलसरी होता है, जरूरी? यार लोग क्या नाम है, अगर आपका बजट है और आपकी जेब आपको अलाउड करती है तो आप प्रोटीन ले सकते हो, कोई बात। तो ये और ये पर प्रोटीन मतलब प्रोटीन होना चाहिए, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, अब गलत चीज ना खाए, महंगा रोए। लोग क्या करते हैं कि भैया सस्ता कौन सा आएगा, अच्छा कौन सा है, सस्ता आएगा तो वो अच्छा नहीं आएगा ना,
सर उसका भी बार बार महंगा हो, ये सस्ता मतलब आप किसी भी अच्छे ब्रांड का, कोई भी अच्छा ब्रांड हो, कोई भी एक अच्छा ब्रांड हो जिसको लगता है अच्छा ब्रांड है, ऑथेंटिक है, आप उसको खाओ। प्रोटीन में कोई बुराई नहीं है। लोगों ने प्रोटीन को बुरा बना रखा। भटूरे खाने से पहले पूछते क्या ये नुकसान करेगा, और प्रोटीन खाने से पहले पूछे क्या ये नुकसान करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो रोड पे जंक फूड खा रहे हो उनके 100% नुकसान है, उसमें कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। 100% नुकसान है, वो सबको पता है शायद। और प्रोटीन के क्या फायदे क्या नुकसान है ये पूछते वही लोग हैं जो कभी जिम वगैरह नहीं जाते। ये सवाल भी ठीक होते हैं। मैं पॉइंट नहीं कर रहा, नहीं यार पॉइंट नहीं कर रहा, पर नहीं ये सवाल मित वाले होते हुए जो रेगुलर जिम जा रहा है, जो अच्छा वर्कआउट वगैरह कर रहा है, उसे पता है मुझे प्रोटीन नीड है, वो लेगा ही लेगा यार, वो लेगा ही लेगा। एक्सरसाइज तो हर एक इंसान को करनी चाहिए। हाँ, फिटनेस आज के टाइम बहुत जरूरी नहीं है आप जिम ही जाओ। आप जिम नहीं जा सकते हो, जैसे हमारे घर में मेरे पापा वगैरह है, मेरी खुद की माँ है, वो जिम तो नहीं आएंगे, नहीं 70 प्लस हो रही है, तो उनका रूटीन है सुबह मॉर्निंग से उठ के पूजा करना, वॉक करना, थोड़ा बहुत 5-7 मिनट योगा करती हैं, 15-20 मिनट टहल के आती है, वॉक करके आती हैं, फिर अपना पूजा पाठ करने के बाद डेली रूटीन घंटों आसन मार के बैठ सकती है, जो हम नहीं बैठ सकते समझ ना। तो उनकी फिटनेस का लेवल उनके अकॉर्डिंग बहुत बेहतर है, उनकी उम्र के अकॉर्डिंग। हाँ, फिटनेस से अब याद आया मेरे को, माता से आपने बात करी है। आप लोग कितने भाई बहन? हम यार 4 भाई हैं, ठीक है 4 भाई। और 4 भाई क्या करते हैं? वो भी फिटनेस लाइन में ही अलग है? नहीं, एक भाई का प्रॉपर्टी काम है, एक भाई उनका ज्वेलरी शॉप है, एक की मेडिसिन शॉप है, केमिस्ट्री है, तो और तो जिनाब तो जिम है, और मैरिड हो आप? अच्छा, स्टेरॉइड का बताओ मेरे को, ये स्टेरॉइड का जो चलता है, स्टेरॉइड ठीक है गलत है, क्या है इसके हार्म क्या है? देखो एनाबॉलिक के 100% साइड इफेक्ट, कोई बुरी बात नहीं है। साइड इफेक्ट मतलब क्या है कि अगर हम अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो तो कोई गलत बात नहीं, पर आपको एनाबॉलिक्स यूज करने ही क्यों है? अगर आपका गोल कोई मतलब स्टेज नहीं है तो आपको एनाबॉलिक्स की कोई नीड नहीं। ये मैं सबको बोलता हूँ। नॉर्मली प्रोटीन है और बेसिक बहुत सारे सप्लीमेंट है जो आप यूज कर सकते हो, जो बेसिक सप्लीमेंट है, प्रोटीन वगैरह है, PCA वगैरह है, लोग अपना बहुत सारी चीजें मल्टीविटामिन वगैरह यूज करते हैं, अच्छी बात है। पर एनाबॉलिक्स मेरा अपना मानना है उन्हीं को लेने चाहिए जिनका गोल कोई स्टेज है, जिनको कोई गेम करनी है, उनके लिए तो चलो ठीक है यार, बिना उसके गेम पॉसिबल ही नहीं है उसके बिना गेम। अगर आपका वो गोल नहीं है तो 6 पैक एब्स बना के या डोला बढ़ा करके आपको यार गलियों में घूमने के तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर हाँ आपका गोल को यहाँ पे सेट कर रखा है, भाई मैं आज 2 साल बाद गेम करूंगा, 3 साल बाद गेम करूंगा, तो फिर एक अलग बात है, वो चीज एक अलग है कि अगर आपका माइंडसेट गेम है, चाहे 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, 4 साल बाद है, अगर आपका माइंडसेट गेम है तो ठीक है, अगर आपका माइंडसेट गेम नहीं है तो बिल्कुल गलत है। फिर उन चीजों, क्योंकि वो चीजें कोई मेंटेन तो होती नहीं। राइट, अगर आपने आज एनाबॉलिक ले लिए तो ऐसा तो नहीं कि आपने आज ले लिया कल नहीं लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, ठीक है, मेंटेन करने के लिए लेना पड़ेगा। आप अपने आप को जब मेंटेन करोगे उस चीजों को धीमे धीमे लोग, चाहे दोस्त कैसे क्या ले रहे हो वो अलग बात है, पर मेंटेन करने के लोग तो पर उसको लेना ही क्यों है? जब मेरा गोल स्टेज नहीं है तो मैं क्यों लूंगा? हाँ, अगर मेरा गोल स्टेज है, मुझे गेम करनी है तो मुझे लेनी पड़ेंगी चीजें। और ये वजन घटाने के लिए सबसे अच्छी डाइट कौन सी होती है? अगर जो हेल्दी पर्सन है उसको अपना वजन घटाना है, क्या फूड ले? मेरी राय माने तो नॉर्मल हेल्दी खाना खाना चाहिए। कोशिश रहे कि क्योंकि लोग बहुत जल्दी डाइट प्लान पूछते हैं, क्या डाइट प्लान फॉलो करो, जो कि लोगों को करना नहीं होता है। ओके, पूछना होता है, करना नहीं है। तो सबसे अच्छा तो वो रहेगा उनके लिए कि वो बेसिक चीजों पे आ जाएंगे। बेसिक से मतलब है कि कोशिश करें कि अपनी शुगर को कट करें, कि हम शुगर को, अगर दिन में चाय पीने के शौकीन है तो चाय हम नहीं पिएंगे। छोटे छोटे प्रॉमिस खुद से करेंगे, यार हम शुगर नहीं लेंगे, हम जंक फूड नहीं खाएंगे, हम ऑयली नहीं खाएंगे, हम स्पाइसी नहीं खाएंगे, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं खाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से करना है, फिर 1 मंथ के बाद अपनी बॉडी का रिजल्ट देखना है। उसको समझ में आ जाएगा खुद से क्या प्रॉमिस किया था, उसके बाद रिजल्ट उसको क्या मिले। डाइट प्लान बनाने के लोग कहते हैं भाई डाइट प्लान बना दो या ये कर दो, वो लोगों से चीजें फॉलो होती ही नहीं है। पर जो मैं बेसिक चीज बोल रहा हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी खुद से प्रॉमिस करेगा तो कर लेगा। अब बोले अब क्या खाऊं जब मैं छोड़ूंगा, तो घर में जो आप खाना बनाते हो उसको हेल्थ तरीके से बनाओ। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा ऑयल वगैरह यूज कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी कम कर दो। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले खा रहे हो तो उसको थोड़ा कट कर दो। बंद नहीं कर सकते तो कम कर दो, और थोड़ा सा अपना वर्कआउट वगैरह ऐड करो लाइफस्टाइल के अंदर। अगर जिम जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिम नहीं जा सकते हो तो अपना जॉगिंग है, अपना जॉगिंग कर लो, योगा कर लो, स्विमिंग कर लो, दिन में टाइम निकाल के अपना साइकिलिंग और आधा घंटा कर लो।
कोशिश करो और कुछ नहीं कर सकते हो तो ज्यादा पैदल वॉक कर लो कि यार मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में टाइम ही है, मेरा ऑफिस ही इतनी दूर है कि मुझे लिफ्ट से ऊपर जाने से, तो लिफ्ट कट करके सारा सीढ़ियाँ स्टार्ट कर लो। अगर आपने दिन में ऑफिस की 10 बार सीढ़ियाँ मार ली तो आपको 15 से 20 मिनट का गाड़ी हो गया, तो आपको रिलैक्स लगेगा, चल यार मैंने कुछ तो किया अपनी फिटनेस के लिए। अगर ढूंढोगे तो 100 चीजें, एक्सक्यूज दोगे तो कुछ नहीं है आपके पास। भाई मैं कैसे करूँ, मैं उठता लेट हूँ, मुझे 9 बजे ऑफिस जाना होता है। भाई ऑफिस जाना होता है ना, लिफ्ट छोड़ते सीढ़ियों चढ़ता ना, अब कोई भी काम पड़ रहा है 4 राउंड मार, माइंड सेट करके मैं ये जिम में हूँ, मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूँ 20 मिनट का, और आपने 10 से 15 मिनट दिन में 4 बार राउंड मारा, आपका हो गया, ठीक है। नहीं गया जिम कोई बात नहीं, उसके बाद पूरे दिन में जो खाना खाऊंगा वो हेल्दी खाऊंगा, बाहर के खाने को अवॉइड करूंगा। 1 मंथ रूटीन को फॉलो करके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं। जब 1 मंथ के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे तो मोटिवेशन खुद से आएगा चीजों को आगे करने के लिए। राइट।